नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी पुनः एक बार आप सभी विद्यार्थियों का और आपके अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस विषय लेकर आपके सामने पुनः एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर, सब्सक्राइब कर, अधिक से अधिक अपने ग्रुपों के अंतर्गत हिंदी माध्यम में शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। लेसन की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी चाहिए, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। कहने का मतलब इतना ही है कि किसी वस्तु का इंतज़ार या तो किसी बात का इंतज़ार करने से अच्छा है कि हम एक नई शुरुआत कर देवें। इसी नई शुरुआत के साथ एक सुंदर सी प्रार्थना मिलकर करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसी सुंदर सी प्रार्थना के साथ आइए लेसन नंबर दूसरा, जिसकी हमने शुरुआत की थी। आप लोगों को विदित है कि लेसन दूसरा जो है वो काफ़ी लंबा लेसन है। उसके अंतर्गत भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और हस्तकला और ललित कला का मुद्दा हम लोग देखने वाले हैं। लेसन के अंतर्गत की जो मुख्य बातें थी, हस्तकला, ललित कला और परंपरा, उसकी जानकारी हमने अगले वीडियो के अंतर्गत देखी थी। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जाओ उससे पहले, क्योंकि ये लेसन क्या ये जो मुद्दा है भारत की कुल कलाएं, वो बार बार मैं इसलिए दोहराना चाहूँगा क्योंकि ये पूरा लेसन कलाओं के अंतर्गत है। कौन कौन सी कला सर? तो कि भारत की कुल 64 कलाएँ हैं। उन 64 कलाओं के अंतर्गत की यदि मैं बात करूँ भारत की कुल विरासत की 64 कलाएँ हैं। उन 64 कलाओं की यदि मैं बात करूं तो उसमें हस्तकला है, ललित कला है, संगीत कला है, चित्रकला है, कलाबंतु हुनर है, नाट्य कला है, नृत्य कला है, मिट्टी कला है, कढ़ाई बुनाई कला है, जरी काम कला है, योग कला है, वगैरह वगैरह वगैरह।
जिसमें से 3 कलाओं का परिचय हम इसके पहले के वीडियो के अंतर्गत देख चुके हैं, जिसमें मिट्टी काम कला थी, बुनाई कला थी और उन कलाओं के अंतर्गत जो 64 कलाओं का परिचय था उसके बारे में जानकारी हमने ली थी। तीसरे नंबर की एक कला है जिसका नाम है कढ़ाई बुनाई कला। किसे कहते हैं सर? तो कि उसकी परिभाषा आप लोगों की किताब में से मैंने बनाने का प्रयत्न किया। 9 नंबर पेज पर है टॉपिक आपका कि रंग बिरंगी धागों के द्वारा वस्त्रों पर जो अलग अलग प्रकार की कला निर्मित की जाती है उसे कढ़ाई बुनाई कला कहते हैं। रंग बिरंगी धागों के द्वारा वस्त्रों पर की जाने वाली कला अर्थात कढ़ाई बुनाई कला। कढ़ाई बुनाई कला के अवशेष हमें कहाँ से सर प्राप्त होते? तो कढ़ाई बुनाई कला के अवशेष हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होते। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का परिचय मैं आप लोगों को अगले वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। पर ये हमारे प्राचीन भारत के विरासत के स्थान है जहाँ से हमें कढ़ाई बुनाई कला के अवशेष प्राप्त हुए। प्राचीन समय में सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ, सिंध का नाम आपने सुना होगा, भारत की जो जनगण मन अधिनायक आप लोग पढ़ते उसमें आता है कि सिंध, गुजरात और मराठा, ये सिंध भारत का बड़ा प्रदेश था। और कच्छ और सौराष्ट्र विस्तार के अंतर्गत ये कढ़ाई बुनाई कला हमें अधिकतर देखने को मिलती है। उसी क्रम में गुजरात की यदि मैं बात करूं तो गुजरात में जामनगर है, ये जयपुर लिखा है पर जयपुर नहीं, जेतपुर। गुजरात में जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी और उसके अलावा भी कई क्षेत्र है जहाँ पर बांधनी के लिए कढ़ाई बुनाई कला काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। कढ़ाई बुनाई कला के अंतर्गत कपड़ों पर हाथी है, पुतली है, चौरस है, पक्षी है, कलश है आदि कई प्रकार की डिज़ाइन तैयार की जाती है। गुजरात में जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी कढ़ाई बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और दूसरा, कढ़ाई बुनाई कला के द्वारा कपड़ों पर हाथी है, पुतली है, चौरस है, पक्षी है, कलश है आदि डिज़ाइन तैयार की जाती है। कढ़ाई बुनाई कला के अंतर्गत गुजरात और कच्छ की जो स्त्रियाँ, गुजरात में भी खासकर कच्छ और सौराष्ट्र की जो स्त्रियाँ हैं उनका गृह व्यवसाय माना जाता है कढ़ाई बुनाई कला। आज भी कच्छ के अंतर्गत आप लोग जाओ, सौराष्ट्र के गाँवों में जाओ तो आपको इस प्रकार की कढ़ाई बुनाई कला आप लोगों को देखने को मिलेगी। या तो गुजरात के सौराष्ट्रियन किसी काठियावाड़ी के घर के अंतर्गत शादी ब्याह में अगर उसके गांव में आप जाओगे तो आपको इस प्रकार की कढ़ाई बुनाई कला दिखाई देगी। कढ़ाई बुनाई कला के अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है? तो क्या चंदोवा है, लता है, तोरण है, चौका है, तकिया है, मसनद है। ये तोरण ने चौकान ये सब आप लोग यदि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो या तो गुजरात की खिचड़ी जैसी कोई सीरियल यदि आप लोग देखते हो तो उसके अंतर्गत गुजराती लोगों के घर दिखाए जाते जहाँ पर आपको इस प्रकार की दीवारों पर तोरण, लताएं वगैरह आप लोगों को दिखाई देगी, जो कढ़ाई बुनाई कला का ही उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई कला के अंतर्गत से मिर्जई है, रजाई है वगैरह भी बनाया जाता है। मतलब गर्म कपड़े जो है, रजाई वगैरह, वो भी कढ़ाई बुनाई कला के ही उदाहरण के अंतर्गत माना जाता है। पूरे भारत के अंतर्गत ही नहीं बल्कि विश्व जगत के अंतर्गत की यदि मैं बात करूं तो गुजरात का कच्छ और कच्छ में भी जत जाति की स्त्रियां कढ़ाई बुनाई कला के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था मिट्टी कला के अंतर्गत कुम्हार प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार कढ़ाई बुनाई कला के अंतर्गत कच्छ की जत जातियाँ काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती। उसी क्रम में एक और कला है जिसका नाम है चर्म कला। कोई लोग उसको उद्योग भी कहते हैं। वर्तमान में तो सब कला उद्योग बन गई है क्योंकि फैक्ट्री जो बन गई। कला तब थी जब उसको हाथों से बनाया जाता था, लोग अपने हाथों से समय देकर उनको बनाते थे, चाहे वो मिट्टी के घड़े हो या तो कढ़ाई बुनाई कला। तो एम्ब्रॉयडरी और मशीन के कारखाने आ गए,
लेकिन चर्म उद्योगों की परिभाषा यदि आप लोगों को मैं दूँ तो चमड़े का उपयोग करके जो कला तैयार की जाती है उसे चर्म कला कहते हैं। मतलब चमड़े का उपयोग करके जो जो वस्तु तैयार की जाती है उसको चर्म कला कह सकते हैं। सर क्या क्या बनता है उसमें से? तो जूते हैं, लगभग इनमें से 50% ऐसी वस्तु होगी जिसका उपयोग आप लोग कहीं ना कहीं करते होंगे। जूते है, चप्पल है, ढोल है, नगाड़ा है, तबला है, पानी की मशक है। पहले के समय में दूर दूर से पानी लाने के लिए मशक और पखालों का उपयोग किया जाता था। पानी निकालने के लिए पूर है, लोहार को धोकनी है, प्राणियों के गले में बांधने के लिए पट्टे है, ढाल है, पर्स है, साज आप लोगों को मालूम है, यदि घोड़े पर चढ़े हो तो जिसके ऊपर पग रखकर पैर रखकर आप चढ़ते हो वो साज, जिसके ऊपर बैठ जाते हो गादी के ऊपर घोड़े में वो पलान, और जिसके द्वारा घोड़े को काबू में करते हो वो लगाम, और जिसके द्वारा पनिश करते हो घोड़े को वो चाबुक आदि भी कहीं ना कहीं चमड़े में से ही बनाया जाता है। उसी क्रम में चर्म कला उद्योग के साथ जो जाति जुड़ी हुई है वो चमार जाति, मिट्टी कला के साथ कुम्हार, कढ़ाई बुनाई कला के साथ जत जाति और चमड़े की कला के साथ चमार जाति जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध राज्यों की यदि मैं बात करूं तो भारत में राजस्थान है, गुजरात है, उनकी चर्म कला विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान की मोजड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भारत में भले विश्व जगत में कहीं पर भी शादियां होती हो लेकिन मोजड़ी तो लगभग राजस्थान की ही चाहिए। राठौड़ी राजस्थान की जो मोजड़ी है वो आज भी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, जो चर्म कला का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। इसी क्रम के अंतर्गत की यदि मैं आप लोगों को बात करूं तो जरी काम कला, मैंने आप लोगों को वहाँ पर मोती काम और मीना कारीगरी छोड़ दिया क्योंकि बड़ा पॉइंट है, उसको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आगे का टॉपिक है जरी काम कला। क्या होता है सर जरी काम कला? अलग अलग प्रकार के कपड़ों पर जरी लगाकर कपड़ों को जो चमकाया जाता है उसको जरी कला के नाम से पहचाना जाता है। आप लोगों के घर पे भी यदि साड़ियाँ आती है तो आप लोगों को भी मालूम है कि साड़ी का पूरे दिन काम करने के बाद रात को चेहरा आप लोगों का चमक जाता है। कारण एक ही कि उसकी जरी आपके चेहरे पर चिपकती है। अर्थात कपड़ों पर जो जरी लगाकर कपड़ों को चमकाने की कला है उसको जरी कला कहा जाता है। प्राचीन समय में तो सोना और चांदी के तार में से जरी बनाई जाती थी और राजा महाराजा और रानियों के कपड़े तैयार किए जाते थे। प्राचीन समय में सोना चांदी की जरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उस समय हमारे पास वो सब कुछ था। राजा महाराज पहले जब खुश हो जाते थे तो अपने दास दासियों को गले में से हीरो का हार निकाल कर दे देते थे, तो सोना चांदी में से जरी बनाना वाजिब था। नंबर तीसरा, पूरे विश्व जगत की यदि बात करूं तो मुझे आज गर्व महसूस होता है कि जिस सूरत में हम लोग रहते हैं वो गुजरात का सूरत जरी काम कला के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। अर्थात पूरे विश्व में सूरत जरी काम कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जरी काम कला के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है सर? पानेतर है, साड़ियाँ है, घरचोला है, आप लोग उसको बांधनी भी कह सकते हो, पटोला भी कह सकते हो। घरचोले को शादी के समय जो दुल्हन ओढ़ती है उस प्रकार के कपड़े जरी काम कला के द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार अंत तक आप लोगों ने मेरा ये जो वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस वही रिक्वेस्ट जो आप लोगों को ध्यान है कि यदि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके हिंदी माध्यम के जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उन लोगों को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। विषय को लेकर या तो आप लोगों को ये YouTube का जो वीडियो आपने देखा उसको लेकर यदि कोई भी प्रकार की उलझन है, कोई प्रकार की समस्या है, कोई प्रकार की परेशानी है, कोई मुद्दा
या तो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो उस मुद्दों की जानकारी मैं हर्षद जानी आप मेरे संपर्क के द्वारा 9825581539 संपर्क के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।